बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हर मौसम की एक खूबसूरती होती है। हर मौसम अपने अंदर एक जाज़बियत और इनफरादियत रखता है, लेकिन हर माहौल और हर मौसम के तकाज़े जुदा जुदा होते हैं। मौसम की मुनासबत से इंसानी बदन की फितरी, तबई और मादी ज़रूरियात भी बदलती रहती हैं। खुराक, लिबास, तर्ज़ रहन सहन और बूदोबाश के तकाज़े भी तब्दील होते रहते हैं। दिसंबर से बरसगीर पाक व हिंद में मौसम सरमा का आगाज़ हो चला है, जो इस वक्त अपने पूरे जोबन पर है। ऐसे में मौसम सरमा की बीमारियां बच्चों और बड़ों पर यकसा हमलावर होती हैं। आज की वीडियो में हम इनसे मुतल्लिक कुछ एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में बात करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मौसम सरमा में बेहतियाती नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया के मरीज़ों में इजाफ़ा मौसमी इन्फ्लुएंज़ा और स्वाइन फ्लू की मानद चल रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, मौसमी बुखार, खांसी, एलर्जी, गले की खराबी और मैदे और अंतड़ियों के मसाइल आपकी सेहत को ख़राब करके आपकी ज़िंदगी में उलझन का सबब बन सकते हैं। इनमें नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू कसरत से ज़ाहिर होने वाले अमराज हैं, जिनके अमले से कोई खुशनसीब ही बच पाता है। शहरों के सरकारी अस्पतालों में चेस्ट इन्फेक्शन और सांस के अमराज में मुतासर अफराद की शरह 4 गुना तक बढ़ चुकी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की अलामात से मिलते जुलते बुखार ने भी शहरियों की बड़ी तादाद को मुतासर किया है। बड़ों समेत बच्चों में भी मौसम सरमा की इब्तिदा से ही सांस की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। अक्सर अफराद ज़ुकाम के अलामात के साथ सामने आ रहे हैं। अगर इनका एक्सरे करवाया जाए या इनको नमूनिया हो तो कोरोना की अलामात ज़ाहिर होती हैं। जब ऐसे मरीज़ों का PCR टेस्ट करवाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट मनफी आती है, जिसका ये मतलब है कि कोई मौसमी इन्फ्लुएंज़ा, स्वाइन फ्लू की मानद चल रहा है। इसकी एहतियाती तदाबीर में मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल समेत समाजी फासला बरकरार रखना शामिल है। सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा लें, और अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के बाद बुखार कम न हो रहा हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें, क्योंकि जितनी जल्दी नमूनिया का इलाज शुरू होगा इतना ज़्यादा बेहतर होगा। नमूनिया की पहली इलामात में से आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम जैसी होती हैं। इसके बाद इस शख्स को तेज़ बुखार और सर्दी लगती है और मुँह में थूक के साथ साथ खांसी भी आती है। नमूनिया की इलामात खांसी, जंग आलूद या सब्ज बलगम का आना, फेफड़ों का बलगम पर जम जाना, तेज बुखार, तेज सांस लेने में तकलीफ, तेज सर्दी का लगना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, थकावट और कमजोरी का महसूस होना और सीने में दर्द का उठना, मतली और कई असहाल, पट्टों में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। ऐसी इलामात की सूरत में अपने डॉक्टर से फौरन रजू करें, क्योंकि अफराद जिनको डायबिटीज़ या किडनी प्रॉब्लम्स हों या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो और इनकी उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा हो, ऐसे अफराद में नमूनिया पेचीदा सूरत इख्तियार कर लेता है। दुनिया भर में नमूनिया बच्चों और बुजुर्ग अफराद की मौत की सबसे बड़ी वजह है। माजी में चेस्ट इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों के 10 से 15% अफराद आते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा होने के बाद ये शरह 30 से 35% तक जा पहुंची है। हालिया दिनों में नमूनिया के केसेस में बदतरीन इजाफा देखा गया है। माजी में मरीजों की बात की जाए तो पहले 1 से 2 मरीज सामने आते थे, लेकिन अब नमूनिया से मुतासरा 6 से 8 अफराद तशवीशनाक हालत में सामने आते हैं। शहरों में सर्दी की शिद्दत के साथ साथ माहौल गर्द आलूद हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि सड़कों पर सफ़र करने से पहले मास्क इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्ग समेत तमाम शहरी मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। उबले हुए अंडे, सूप, यखनी समेत गर्म गज़ा का इस्तेमाल आपको मौसमी असरात से महफूज रहने में मददगार साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।